यह कहानी एक मेलिसा नाम की लड़की से शुरू होती है जो 15 साल की उम्र में ही कई लोगों के साथ संबंध बनाने का शौक पाल लेती है। मेलिसा की अपनी मां के साथ पटरी नहीं खाती थी, इसलिए वह अपनी ग्रैंडमां से अपने दिल की बातें करती थी। हालांकि उसकी ग्रैंडमां की सेहत अच्छी नहीं थी क्योंकि वह हर समय नशे में रहती थी, जिससे वह अक्सर बीमार रहती थी। मेलिसा, जो अपने घर में अकेलेपन और उलझनों से जूझ रही थी, एक दिन जब वह अपने कमरे में अकेली थी और अपनी बॉडी को यहाँ वहाँ टच कर रही थी, तभी उसकी माँ अचानक कमरे में आ जाती है। लेकिन मेलिसा अपनी भावनाओं को संभाल लेती है। अगली सुबह मेलिसा अपनी दोस्त के साथ डेनियल नाम के लड़के के घर जाती है। डेनियल एक अमीर और बिगड़ैल लड़का था और जब मेलिसा उसे देखती है तो कहानी एक नया मोड़ लेती है। आगे मेलिसा के साथ क्या क्या होता है, यह जानने के लिए कहानी को आगे देखना होगा। हाँ, तो मेलिसा जब डेनियल को देखती है तो उसे पहली नजर में ही डेनियल पसंद आ जाता है। वह अपने आप को कंट्रोल में नहीं कर पाती और लगातार उसे देखती रहती है। डेनियल मेलिसा के पास आता है और उसे स्विमिंग के लिए पूछता है। मेलिसा स्विमिंग करना नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी वह हाँ कर देती है। जब वह स्विमिंग पूल के पास बैठी थी, डेनियल अचानक उसे धक्का दे देता है, जिससे वह डूबने लगती है। डेनियल को यह पता नहीं था कि मेलिसा को तैरना नहीं आता, इसलिए वह घबरा जाता है और उसे पूल से बाहर निकालता है। इसके बाद डेनियल मेलिसा को घर के पीछे ले जाता है और उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन मेलिसा उसे रोकती नहीं क्योंकि वह खुद भी डेनियल को पसंद करती थी। इसलिए डेनियल आगे बढ़ता है और उनके बीच कुछ निजी घटनाएं होती हैं। अगले दिन मेलिसा की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और जब वह स्कूल जाती है तो वह बाहर खड़ी होकर डेनियल का इंतजार कर रही होती है। उसकी दोस्त उसे बताती है कि डेनियल आज स्कूल नहीं आ रहा और यह भी कहती है कि डेनियल मेलिसा से जो चाहता था वह पा लिया है, अब मेलिसा को उसे भूल जाना चाहिए। मेलिसा को यह सुनकर बुरा लगता है, लेकिन जब वह अपनी दोस्त के साथ घर जा रही होती है तो उसे पता चलता है कि डेनियल अब भी उसी शहर में है। मेलिसा को डेनियल की सही लोकेशन का पता चल जाता है और उसी रात वह एक क्लब में जाती है जहां उसकी मुलाकात फिर से डेनियल से होती है। क्लब में मुलाकात के दौरान डेनियल मेलिसा को ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन तभी डेनियल का एक दोस्त आता है और मेलिसा की सुंदरता की तारीफ करता है। डेनियल फिर मेलिसा को अपने घर आने के लिए कहता है और अगले दिन मेलिसा तैयार होकर उसके घर जाती है। वहां डेनियल उसके साथ कुछ अलग ही कांड करता है। मेलिसा डेनियल से अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन डेनियल को सिर्फ उसकी खाता बुक पर साइन करने में दिलचस्पी थी। उसे मेलिसा के प्यार की कोई परवाह नहीं थी। डेनियल को जो चाहिए था वो उसे मिल चुका था। घर लौटने पर मेलिसा अपनी दादी से मिलती है। उसकी दादी मेलिसा के चेहरे पर बदलाव देखकर समझ जाती है कि वह अब बड़ी हो रही है। जब दादी उसके बाल निखार रही होती है तो वह मेलिसा को अपने जवानी के किस्से सुनाती है। दादी बताती हैं कि वह भी जवानी में बहुत सुंदर और आकर्षक थीं और उसने भी कई लड़कों का दिल तोड़ा था, लेकिन दादी उसे चेतावनी देती हैं कि इन चीजों में 2 मिनट का मजा पूरी जिंदगी की सजा बन सकता है। हालांकि मेलिसा ने पहले ही ठान लिया था कि वह अब डेनियल से बदला लेगी। उसे इस बात से ठेस पहुंची थी कि डेनियल ने उसे इस्तेमाल किया और अब मेलिसा भी सोचती है कि वह दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेलेगी। अगले दिन स्कूल की कैंटीन में जब वह ड्रिंक कर रही थी तो उसने एक अजनबी आदमी को देखा। मेलिसा ने उस आदमी की ओर अजीब इशारे किए और जब वह आदमी उसके पास आया तो वह उठकर वहां से चली गई, क्योंकि मेलिसा को अब दूसरों की फीलिंग से कोई मतलब नहीं था, मगर पीछे मुड़कर उसे देखती रही। इसके बाद जब मेलिसा घर आती है तो वह एक डेटिंग ऐप खोलती है, यह सोचकर कि अब वह भी लोगों से खेलकर अपने दिल को तसल्ली देगी। अब मेलिसा की जिंदगी में और भी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं। डेटिंग ऐप पर बहुत सारे नए दोस्त बनाने के बाद वह उन सभी से अपनी प्राइवेट बातें शेयर करती है। अगले दिन जब वह स्कूल जाती है तो उसे यह देखकर गहरा झटका लगता है कि बाकी स्टूडेंट्स उसकी प्राइवेट डायरी पढ़ रहे होते हैं। इस डायरी में मेलिसा ने अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े पल लिखे थे, जिनमें डेनियल के साथ बिताए गए पल भी शामिल थे। सभी स्टूडेंट्स उसकी बातें पढ़कर हंस रहे होते हैं और जब मेलिसा यह देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी डायरी वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन बाकी लोग उसे वापस नहीं देते। उसे एहसास होता है कि यह सब उसकी ही एक दोस्त की चाल थी और इस पर वह बहुत भड़क जाती है। घर लौटकर मेलिसा अपनी ग्रैंडमां को एक आदमी से बातें करते हुए देखती है।
वह अपनी दादी के पास जाकर सारी बातें शेयर करती है और उनके गले लग जाती है। मेलिसा को इस बात का गहरा दुख होता है कि उसे कोई प्यार से गले लगाने वाला नहीं है। उसकी अपनी मां से कभी नहीं बनती और वह उनसे किसी भी तरह का प्यार महसूस नहीं करती थी। अगले दिन जब मेलिसा स्कूल जा रही थी तो रास्ते में एक लड़का मार्को उसे रोकता है। मार्को बहुत समय से मेलिसा को पसंद करता था, लेकिन उसे यह कहने का मौका कभी नहीं मिला था। वह अपनी दिल की बात मेलिसा से कहता है, लेकिन तभी मेलिसा को फोन आता है जो डेनियल के एक दोस्त का होता है। वह उसे एक लोकेशन पर मिलने के लिए बुलाता है। मेलिसा बिना किसी शक के वहां जाती है। जब वह पहुंचती है तो डेनियल का दोस्त उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसे एक बेसमेंट में ले जाता है। बेसमेंट में डेनियल और उसके कई दोस्त पहले से मौजूद होते हैं। वे सभी मेलिसा के साथ बहुत ही गंदा काम करते हैं। बड़े ही अजीब तरीके से मेलिसा भी इस मोमेंट का एंजॉय करती है। दूसरी ओर मेलिसा की मां परेशान है क्योंकि मेलिसा समय पर घर नहीं लौटती। वह उसकी गैर मौजूदगी का पता लगाने के लिए उसके कमरे में जाती है। वहां उसे मेलिसा की डायरी मिलती है, जिसे पढ़कर वह मेलिसा की जिंदगी के बारे में सारी सच्चाई जान लेती है। मेलिसा के जीवन में जो कुछ हो रहा था उसे जानकर उसकी मां बेहद दुखी हो जाती है। वह इस बात पर चर्चा करने के लिए अपनी सास मेलिसा की दादी के पास जाती है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि मेलिसा की दादी की मृत्यु हो चुकी है। यह खबर सुनकर मेलिसा की मां टूट जाती है और रोने लगती है। इसके बाद अगले सीन में मेलिसा घर वापस लौटती है। जब वह घर पहुंचती है तो उसकी मां उससे डायरी के बारे में सवाल करती है। मेलिसा साफ तौर पर अपनी मां को बताती है कि डायरी में लिखी सभी बातें सच हैं। इस पर उसकी मां उसे गले लगाती है और जोर जोर से रोने लगती है। कहानी का यह हिस्सा एक भावनात्मक उथल पुथल को दिखाता है, जहां मेलिसा की मां को अपनी बेटी के जीवन में हो रहे कठिन अनुभवों का एहसास होता है और वह खुद को दोषी महसूस करने लगती है। कहानी में एक भावनात्मक मोड़ तब आता है जब मेलिसा की मां उसे गले लगाकर कहती है, मुझे तुम्हारा ख्याल बेहतर तरीके से रखना चाहिए था, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था और तुम्हारी देखभाल तुम्हारी दादी के भरोसे नहीं छोड़नी चाहिए थी। यह सुनकर मेलिसा को पहली बार महसूस होता है कि उसकी मां वास्तव में उससे बहुत प्यार करती है, भले ही वे दोनों पहले करीब नहीं थे। इस एहसास के बाद मेलिसा अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला करती है। एक दिन दोनों फिर स्कूल जाते हैं। स्कूल पहुंचने पर वे देखती हैं कि डेनियल अपने एक दोस्त के साथ लड़ाई कर रहा है। वजह यह थी कि डेनियल के दोस्त ने बिना बताए मेलिसा के साथ गलत व्यवहार किया था और डेनियल इससे नाराज था। जब डेनियल की नजर मेलिसा पर पड़ती है तो वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मेलिसा अब उससे कोई मतलब नहीं रखती थी। उसने डेनियल और उसकी पुरानी जिंदगी से दूर जाने का फैसला कर लिया था, इसलिए वह उसे नजरअंदाज करके वहां से चली जाती है। अगले दिन स्कूल की मेरिट लिस्ट बोर्ड पर लगी हुई थी और जब मेलिसा उसे देखने जाती है तो उसे पता चलता है कि मार्को नाम का लड़का फेल हो चुका है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो मार्को वहीं खड़ा होता है। इस बार मेलिसा भागती नहीं, बल्कि मार्को की सभी बातें ध्यान से सुनती है। मार्को अपनी भावनाओं को खुलकर मेलिसा के सामने रखता है। वह उसे बताता है कि वह उससे प्यार करता है और उसके साथ अपने दिल की सभी बातें शेयर करता है। इसके बाद मार्को यह भी बताता है कि वह आर्ट क्लास ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि उसे ड्राइंग का शौक है। वह अपनी ड्राइंग बुक मेलिसा को दिखाता है, जिसमें उसने मेलिसा की कई सुंदर ड्राइंग्स बनाई थीं। मार्को मेलिसा से कहता है कि वह उसकी लाइव ड्राइंग बनाना चाहता है और मेलिसा भी उसे इसके लिए सहमति देती है। जब मार्को उसकी ड्राइंग बना रहा होता है तभी वहां डेनियल आ जाता है। डेनियल की मौजूदगी से माहौल में एक नया तनाव आ जाता है, क्योंकि मेलिसा पहले ही डेनियल से दूरी बना चुकी थी और अब उसकी नई जिंदगी में मार्को की एंट्री हो चुकी थी। इस कहानी का अंत मेलिसा के जीवन में बदलाव और उसकी नई शुरुआत को दर्शाता है। जब डेनियल उसे पार्टी में इनवाइट करता है तो पहले मेलिसा मना कर देती है, लेकिन बाद में वह पार्टी में जाने का फैसला करती है। पार्टी में पहुंचकर सभी लोग मेलिसा को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि अब वे मेलिसा के साथ गंदा काम करेंगे। लेकिन चीजें वैसे नहीं होती हैं। मेलिसा अचानक पानी में कूद जाती है और पार्टी में मौजूद लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मेलिसा को तैरना नहीं आता। मगर कुछ देर बाद
मेलिसा पानी में तैरने लगती है, जिससे यह साबित होता है कि उसने खुद को बदलने और आत्मनिर्भर बनने का फैसला कर लिया था। कहानी का अंतिम सीन कुछ दिनों बाद का है, जब मेलिसा और उसकी मां अपनी ग्रैंडमां की कब्र पर फूल चढ़ाने जाती हैं। यह सीन मेलिसा के जीवन में भावनात्मक मोमेंट को दर्शाता है। वह और उसकी मां अब खुशहाल जीवन जी रहे होते हैं और पुरानी परेशानियों को पीछे छोड़ चुके होते हैं। अंत में यह कहानी मेलिसा की आत्मखोज और जीवन में कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणादायक यात्रा बन जाती है। दर्शकों को यह सीख मिलती है कि जीवन में बुरे अनुभवों से उभरकर एक नई शुरुआत की जा सकती है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स